गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोनेंट पे। क्लास 8 है और एक्सपोनेंट में टाइप 1 और टाइप 2 देख लिए थे। अब हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 पर देख लेते हैं। अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे तो पूरा बुक से भी क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में जो है ध्यान देने वाले ये बात है कि जैसे कि टाइप 3 में ये देखते हैं, इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। ए पर पावर m और होल पर पावर n बराबर जो है ए पर पावर m गुना n होता है। इस पे हम लोग टाइप 3 में देख लेते हैं। उसमें जो है हम लोग टाइप 3 में देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जब बात करते हैं पहला नंबर में, तो 2 पर पावर 3 और होल पर पावर 2 बराबर जो है 2 पर पावर 3 गुना 2 और बराबर जो है 2 पर पावर 6 होगा कि नहीं, ये तो आप जानते हैं छोटी। उसी तरह से जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 3 पर पावर 2 और होल पर पावर 4 बराबर जो है 3 लिखेंगे और इसको m कह देते हैं, इसको n कह देते हैं, तो क्या होगा, बेस एक लिखाएगा और m इंटू n होगा। तो उसी प्रकार से इसको अगर हम लोग m कह देते हैं, इसको m कह देते हैं, तो क्या होगा, a पर पावर यानी a कितना 3 है, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 यानी जो है 2 गुने 4 हो जाएगा बराबर 3 पर पावर 8 हो जाएगा छोटे। ये सब तो समझ में आ रहा होगा। और भी बात करते हैं, जैसे तीसरा नंबर देख लेते हैं। मान लिया जा रहा था 25 पर पावर 4 बटा ऐसे रहता, देखिए इस तरह से रहता। जैसे 11 पर पावर 2 और होल पर पावर 5 इस तरह से रहता, तो इसको a के जगह पर 11 है छोटू, m के जगह पर 2 है, n के जगह पर 5 है, तो 11 पर पावर 2 इंटू 5 होगा बराबर 11 पर पावर 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया छोटू। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया जाए आपसे पूछ दे कि 12 पर पावर 2 और होल पर पावर 1 बटा 2 इसका मान कितना आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं छोटू कि a के जगह पर 12 काम कर रहा है, m के जगह पर 2 काम कर रहा है, n के जगह पर 1/2 काम कर रहा है, तो इस फॉर्मूला पर सेटिंग हो रहा है बराबर a पर पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 12 लिखेंगे और 12 पर पावर कर देंगे 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ बराबर 12 पर पावर 1 बराबर जो है 12 हो गया छोटू। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत हुआ होगा। और हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे पांचवा नंबर क्वेश्चन से इस तरह से ले सकते हैं, जैसे 7 पर पावर 3 और होल पर पावर 4/3 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जानते हैं a 7 को कह रहे हैं, m इसको कह रहे हैं, n इसको कह रहे हैं, तो क्या होगा 7 पर पावर 3 गुने 4/3 होगा। यानी यहाँ तक तो लिख सकते हैं। यहाँ से इस तरह 3 इंटू 3 कैंसिल हुआ तो बराबर जो है छोटू 7 पर पावर 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक तो किन्हीं को आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग पांचवा नंबर छठा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इस तरह से मान लिया जाए 214 पर पावर 214 ले लेते हैं। देखिए 214 पर पावर 2 और होल पर पावर 5 बटा 2 ले लेते हैं, तो 214 लिखेंगे और इस पर 2 गुने कितना 5 बटा 2 लिख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि a के जगह पर 214 है, m के जगह पर 2 है, n के जगह पर 5 बटा 2, तो a पर पावर m और होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने n जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 से 2 कैंसिल होगा तो बराबर आएगा 214 पर पावर 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। छठा नंबर हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे
जैसे मान लिया जाए 2 पॉइंट या तो इस तरह से सोचिए, जैसे मान लिया जाए 2.15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रहता है, इसका स्क्वायर ये पॉइंट है होल पर पावर 5 रहता है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। तो 2.5 और यहाँ से कितना 2 गुने 5 हो जाएगा, तो बराबर 2.5 पर पावर 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा छोटे ये पॉइंट में, मतलब कुछ भी ए तो यहाँ रियल नंबर है, तो रियल नंबर ए यहाँ क्या है रियल नंबर, तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब जैसे 8वां नंबर देख लेते हैं, जैसे रहता है इस तरह से 1/4 पर पावर 1/4 रहता है इस तरह से, देखिए जो है 1/4 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर 3 रहता, इस तरह से रहता। तो आप क्या करते छोटू, इस तरह से रहता और यहाँ इस तरह से रहता, यहाँ जो है इस तरह से रहता, तो क्या करते 1/4 करते, क्योंकि ए के जगह पर 1/4 काम कर रहा है, एम की जगह पर 2 काम कर रहा है और एन की जगह पर 3 काम कर रहा है, तो 1/4 लिखते और इस पर जो है 2 गुने 3 कहते और बराबर 1/4 लिखते और इस पर पावर 2 हो जाता। यही आपका आंसर हो जाता। तो आशा करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बेसिक से दिया जा रहा है छोटू। और जो है 7वां नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 9वां नंबर देख लेते हैं, जैसे 22 पर पावर 2 इस पर ऐसे रहेगा होल पर पावर 5 रहेगा, तो आप जानते हैं यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से 222 पर पावर 2 × 5 बराबर जो है 22 पर पावर 10 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी लिख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ऐसे 1/, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5/4 होल पर पावर 2 और होल पर पावर 1/3 या 1/3 नहीं तो 1/4 भी कर सकते हैं, फिर 1/4। तो यहाँ से लिखना चाहते हैं तो 5/, ये का जगह पर 5/4 काम कर रहा है, एम की जगह पर 2 काम कर रहा है, एन की जगह पर 1/4, तो ए पर पावर एम होल पर पावर एम बराबर ए पर पावर एम गुने एम होगा। तो यहाँ से हम लोग 5/4 पर पावर कितना करेंगे, यानी 2 × 1/4 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 5/4 पर पावर कितना होगा 2 एकम 2 गुने 1, 2 एकम 1 यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं छोटे, तो इसको आप लोग जो है लिखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर हो गया, कुछ नहीं किए हैं 2 पर पावर 3 होल पर पावर 2 बराबर 2 पर पावर 3 गुने 2 कर दिए, क्योंकि इस फार्मूला पर देख रहे हैं एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूला पर सभी क्वेश्चन बेस करके बताया जा रहा है छोटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए हम लोग जाते हैं। मान लिया जाए आपका इस तरह से बढ़ता शुरू, जैसे इसी में जो है 10वां हो गया। 11वां नंबर जो है क्वेश्चन आपका जैसे 5/4 और इसमें ऐसे रहता है 5/4 पर पावर 2 रहता, होल पर पावर जो है आपका होल पर पावर 3/2 रहता और इस पर भी पावर जो है आपका इस तरह से रहता 5 रहता। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहता तो हम लोग वही करते हैं, ए पर पावर एम है एन है, आगे बढ़ा देंगे 2 के बाद 3 हो जाएगा, जितना पावर है उतना बढ़ते जाएंगे छोटे। तो पहले ये दोनों कर लेते हैं, तो बराबर ऐसे लिखते छोटे,
इसके अंदर वाला काम करेंगे तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे और 5/4 लिखेंगे और यहाँ से 5/4 तो 2 गुने 3/2 हो जाएगा, होल पर पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे छोटू, 5/4 हो गया का स्क्वायर, यहाँ से ये से कैंसिल होगा तो यहाँ से 5/4 होगा और इस पर पावर 3 और होल पर पावर कितना 5 है। तो अब देखिए तो ए पर पावर ये काम कर रहा है यम कर देंगे एन कर देंगे तो ए पर पावर एम गुने एन हो जाएगा। तो बराबर जैसे यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा छोटू, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तब ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ये इस तरह से ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा जैसे ये वाला है। तो अब ध्यान दीजिए करली ब्रैकेट है छोटू, तो अब करली ब्रैकेट हटेगा तो बिग ब्रैकेट में 5/4 पर पावर 2 गुने 5 हो जाएगा। तो लाइट में यहाँ से निकल जाएगा 5/4 पर पावर कितना हो जाएगा छोटू, 5/4 पर पावर कितना हो जाएगा, इस तरह से लिखते हैं 5/4 पर पावर आपका जो है 5 गुना 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है 11 नंबर हो गया, 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कह देता 5 इस तरह से देखिए 2 पर पावर 3 और इस तरह से होल पर पावर 4 और जो है करली ब्रैकेट इस पर पावर 5 कह देता, तो क्या करते, वैसे ही करते। 3 पावर है तो पहले 2 पावर को काम करते, तो देखिए इस तरह से लिखते, इसके अंदर वाला काम करते तो 2 × 3 गुने 4 हो जाता, क्योंकि यम इंटू एन होता है 2 के लिए। अब इस पर करली ब्रैकेट दे के हम लोग क्या कर देते, इसके अंदर में 5 कह देते ऐसे। अब यहाँ से एक करली ब्रैकेट हो जाता छोटू, 2 पर पावर कितना हो जाता, 3 चौक 12 हो जाता। अब यहाँ से इस तरह से अब जो है देखिए तो ये काम कर रहा है यम तो फिर वापस वही करते, तो 2 पर पावर कितना 12 गुने 5 कह देते, यानी 2 पर पावर 12 5 कितना हो जाता, 60 हो जाता। ये दोनों को गुना करके यही आपका आंसर हो जाता छोटू। तो इस तरह से समझ में आ रहा होगा। अब ये 10वां 12वां नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए 2 पर 2/3 पर पावर 5 रहेगा और इस तरह से आपका रहे जो है 5 और 8/5 रहे, इस तरह से रहेगा। तो क्या कुछ नहीं करेंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे 2 इस तरह से लिखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ से इसको ऊपर बता देते हैं छोटे, यहाँ जगह नहीं है। 8वां नंबर छोटा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, 13वां नंबर ले लेते हैं। जैसे 2 पर पावर 5 और होल पर पावर 4/5 कह देते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं 2 गुने 2 पर पावर लिख देते, नहीं 2 पर पावर 5 गुने 4/5, 5 से 5 यानी 2 पर पावर 4 हो जाता। ये सब क्वेश्चन तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब जो 14वां नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इस तरह से ले लेते हैं। ये 13वां नंबर हो गया, 14वां नंबर ले लेते हैं। तो 14वां नंबर देखिए ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान दे दिएगा। जैसे मान लिया जाए 5/6 और इस पर पावर 2 और इस पर पावर 7/2 रहता, तो वही करते। ये है यम है एन है, तो ए पर पावर यम होल पर पावर एन, 5/6 पर पावर जो है 2 गुने 7/2 और 2 से 2 कैंसिल, 5/6 पर पावर 7 हो जाता। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये समझ में आया होगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 7/7 ले लेते हैं, सिर्फ जो है 7 ले लेते हैं अभी। 7 पर पावर 2 और होल पर पावर 3, तो ये तो आसान है जी। 7 पर पावर 2 गुने 3 बराबर 7 पर पावर 6। इसी तरह से 16वां नंबर ले लेते हैं कि 8 पर पावर 2 और होल पर पावर 4, तो इसको गुना कर 8 पर पावर 2 गुने 4 बराबर 8 पर पावर 2 गुने 4 8 हो जाता। अब वहाँ से इस 17वां नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 पर पावर 6 और होल पर पावर 3, तो क्या कहते हैं 2 पर पावर 6 गुने 3 कह देते, तो 2 पर पावर 18। अगर ले लेते हैं अगला 18वां नंबर क्वेश्चन, जो है 3 पर पावर 5 और होल पर पावर 2, तो इसको 3 पर पावर 5 गुने 2 कह देते, यानी 3 पर पावर 10 कह देते। इस तरह से कॉन्सेप्ट इस टाइप में तीसरा टाइप हम लोग देख लिए।
यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 8 में गए हैं वो भी देख सकते हैं, और जो हाई लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी धीरे धीरे आएगा छोटू। वीडियो को आराम से देखते रहिए, तो आप जो है ये सब बन जाता है क्वेश्चन, तो आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है छोटू, क्योंकि धीरे धीरे सब टाइप का क्वेश्चन पर आने वाले हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट से ले जाते हैं छोटू, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ले जा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले टाइप पर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये है, मिटाते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप में हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 4। टाइप 4 में क्या होगा वो ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 4 में इस तरह से देख लेते हैं, देखिए टाइप नंबर 4, टाइप 4 जैसे a पर पावर 0 रहता है तो इसका मान कितना होता है 1। अब इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे बेसिक से बता रहे छोटू, ध्यान दीजिएगा। 2 पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 आएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे 3 पर पावर 0 तो भी 1, जैसे 4 पर पावर 0 तो भी 1, 5 पर पावर 0 तो भी 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 225 पर पावर ऐसे रहता 0 तो भी 1, जैसे 5 2 7 ऐसे रहता इस पर पावर 0 तो भी 1। क्लियर है कि नहीं? देखिए तीसरा नंबर हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, और जो है 7वां नंबर देख लेते हैं। अगर रहता, मान लिया जाए 1/2 पर पावर 0 रहता तो भी 1 है कि नहीं। इस तरह से 8वां रहता, तो जैसे 3/5 पर पावर 0 रहता तो भी 1, यानी क्यों a पर पावर 0 का मान ही 1 होता है। एक प्रूफ भी किए थे छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। 8वां हो गया। 9वां नंबर देख लेते हैं, 5/7 पर पावर 0 तो भी 1। 10वां नंबर देख लेते हैं, 12/18 पर पावर 0 तो भी 1। उसके बाद 11वां नंबर देख लेते हैं, मान लिया जाए इस तरह से रहता, 1 लाख रहता, 1 लाख, 1 लाख पर पावर 0 तो भी 1। फिर उसके बाद 12वां नंबर रहता 1 करोड़, 1 करोड़ पर रहता पावर 0 तो भी 1। 12वां 13वां नंबर रहता है कि आपसे जो है पूछ देता, मान लिया जाए 3 2 5 6 7 इस पर पावर 0 तो भी 1। यानी इससे ये पता चल रहा है छोटू कि पावर यानी a की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, उस पर पावर जो है उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला लिख देते हैं ऊपर, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं छोटू। तो a पर पावर 0 रहेगा उसका मान 1, तो 2 पर पावर 0 1, 3 पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, 225 पर पावर 0 1, 527 पर पावर 0 1, 1/2 पर पावर 0 1 होगा कि नहीं। 3/5 पर पावर 0 1, 5/7 पर पावर 0 1, 12/18 पर पावर 0 1, 1 लाख पर पावर 0 1, 1 करोड़ पर पावर 0 1, और 3 2 5 6 7 पर पावर 0 1। उसी तरह से और भी देख लेते हैं। जैसे 14वां नंबर क्वेश्चन में मान लिया जाए, कहा देता है इसे 1 मिलियन कहा देता है, 1 मिलियन पर पावर 0 तो भी 1। अब 14 15 अगर ऐसे लिखते हैं 1 5 7 6 8 9 4 3 इस पर पावर 0 तो भी 1। अब आपका मान है 16, ऐसे मान लिया 1 3 4 5 6 7 8 9 4 3 2 इस तरह से रहता है, इस पर पावर 0 तो भी 1। यानी किसी भी पर पावर 0 रहेगा उसका मान हमेशा 1 ही आएगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 17वां नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए रहेगा 5 2 7 8 9 3 बटा रहता है, ऐसे रहता है, बटा 3 4 5 6 7 इस पर पावर 0 तो भी 1। अब 18वां नंबर रहता
9 0 0 0 0 अब 5 1 2 3 0 रहता, इस पर पावर 0 तो भी है। इतना तक तो समझ में, यानी ए पर पावर 0 का मान ही हमेशा एक ही होता है छोटू। यहाँ तक तो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग आगे टैब नंबर 4 देख लिए। अब हम लोग टैब नंबर 5 पर चलते हैं छोटू। तो इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए छोटू, जल्दी। अब इसको जो है मिलाते हैं, लिख लिए हो। तो अगला टाइप पढ़ते हैं छोटू, इसको क्लियर होगा। अब आगे टाइप में बढ़ेंगे तो ध्यान देने वाली बातें है। ये टाइप 4 हो गया, टाइप 4 हो गया, तो हम लोग टाइप 4 हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 में देखते हैं छोटू। तो टाइप 5 में देखिएगा तो देखिए टाइप 5, हम लोग टाइप 5 में बात करेंगे। तो टाइप 5 में हम लोग अब बात कर लेते हैं कि हम लोग देख लिए टाइप 1 में ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, टाइप 2 में देख लिए ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन। फिर टाइप 3 में क्या देख लिए छोटू, टाइप 3 में हम लोग ए पर पावर एम होल पर पावर एन देख लिए। टाइप 4 में अब हम लोग देख लिए थे ए पर पावर 0 देख लिए। अब हम लोग टाइप 5 में देख लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखिए टाइप 4 में ए पर पावर 0 हो गया, ए पर पावर इस तरह से, इसको देखिए 1 बटा ए पर पावर एन बराबर जो ए पर पावर माइनस एन के फॉर्म में देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? यदि ध्यान देने वाली बातें है कि जब 1 बटा एन रहे 1 बटा एन, तो ये जो पावर जब ऊपर जाता है ना, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव। ये पावर क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पावर है, ये पर पावर है, तो ये पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखो, जैसे 1 बटा 2 पर पावर 1, तो ऊपर जाता था 2 पर पावर माइनस 1 हो जाता। पावर यहाँ कितना पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव। तो अगर दूसरा हम रहता 1 बटा 3, तो 3 पर पावर 1 यानी 3 पर पावर माइनस 1 हो जाता। उसके बाद चौथा 1 बटा 4 पर पावर 1, यहाँ से करते इसमें क्या 4 पर पावर माइनस 1 करते। चौथा नंबर 1 बटा 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर माइनस 1 कर देते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी पावर इस तरह से करते हैं। पाँचवा नंबर देखते तो 1 बटा 6 पर पावर 1 कहता, तो यानी 6 पर पावर माइनस, यानी नीचे पॉजिटिव है, पावर 6 पर जो है 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। ये समझ के छोटू। अब जो है आगे देखिए, छठा नंबर देखिए इस तरह से, जैसे रहता 1 बटा 2 पर पावर 2, यहाँ से 2 पर पावर माइनस 2 का, तभी पावर कितना है 2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2। अब रहता सातवां 1 बटा 3 पर पावर रहता है, इसे 3 पर पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो 3 पर पावर माइनस 2। उसके बाद आठवां नंबर में रहता 1 बटा 4 पर पावर माइनस, अब 3 रहता है इसे, तो 3 रहता, तो ध्यान दीजिए जब 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 रहेगा तो 4 पर पावर कितना कर देंगे, 4 पर पावर माइनस 3 कर देंगे। और निगेटिव पॉजिटिव है पावर, तो ऊपर जाएगा निगेटिव होगा। नौवां नंबर 1 पर पावर 5 बटा 3 कहते हैं, तो 5 पर पावर माइनस 3 हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर अब जो है 10 नंबर देख लेते हैं, 1 बटा 6 पर पावर 4 कर देते हैं, तो 6 पर पावर जो है -4 हो जाता है। जो पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देख लेते हैं, 1 बटा 7 पर पावर 3, तो 7 पर पावर -3 हो जाता। उसके बाद 12 नंबर देख लेते हैं, 1 बटा 8 पर पावर 4, तो 8 पर पावर -4 कह देते। उसके बाद 13 नंबर देख लेते हैं, 1 बटा 1217 पर पावर जो है इस पर पावर 4 कह देते, या तो ऐसे कर देते 4 नहीं 5 कर देते, तो ऊपर जाता था 217 पर पावर -5 हो जाता। यानी पावर नीचे जो पॉजिटिव यानी प्लस में है,
और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 13वां नंबर हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/144 पर पावर 3 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना 144 पर पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन जो है 1/, आप जो है मान लीजिए 1/, कह देते जैसे 214 या इस तरह 324 इस पर पावर 2 कह देते या 8 कह देते, कुछ भी पावर रह सकता है। तो 324 पर पावर जो है -8 हो जाता। समझ में आया होगा। यानी पावर नीचे जो है पावर क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ क्या प्लस में, कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता छोटू, तो पावर प्लस में तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो पावर प्लस में तो ऊपर गया माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसको देखे छोटू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस टाइप में हम लोग देख लिए 5वां टाइप। अब 6ठा टाइप पर देख लेते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले टाइप पर बढ़ते हैं, मिटाते हैं छोटे। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखिएगा। जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा छोटू, एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब टाइप नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। टाइप नंबर 6 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 6। अब देखिए टाइप नंबर 6 में क्या देखेंगे हम लोग, इस तरह से देखिए। टाइप नंबर 6 में देखेंगे ये वाला देखेंगे ऐसे, यदि 1/a पर पावर -n रहे तो ऊपर जाएगा तो a पर पावर n होगा, ये फॉर्मूला है। अब पावर जो है, अब इस केस में क्या हो गया छोटू, पावर इस केस में क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पावर निगेटिव यानी माइनस में, पावर माइनस में हो गया तो अब ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। देखिए कैसे ऐसे रहेगा क्वेश्चन, देखिए जैसे रहता है पहला में, जैसे ऐसे रहेगा 1/2 पर पावर -1 तो ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। दूसरा में रहता 1/2 पर पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तीसरा में रहता 1/3 पर पावर -2 तो यहाँ ऊपर जाता था 3 पर पावर जो है आपका +2 हो जाता। चौथा नंबर आप देखिए, जैसे 1/4 पर पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो 4 पर पावर -2 यानी +2 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है पावर जब निगेटिव है, पावर यहाँ -2 तो ऊपर जा रहा है तो +2, तो यानी 5वां नंबर हो गया। 5वां नंबर अब देखते हैं, जैसे 1/7 पर पावर -3 कह देते हैं तो 7 पर पावर ऊपर जाएगा तो 3, यहाँ कुछ हो रह सकता है छोटो, जो रहेगा निगेटिव रहेगा तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 6ठा नंबर देखते हैं, 1/8 पर पावर -5 तो ऊपर जाएगा तो 8 पर पावर 5 हो जाएगा। फिर 8, उसके बाद 7 नंबर 1/9 पर पावर 4 -4 आता, 1/9 पर पावर 9 पर पावर -4 तो ऊपर जाता तो कितना होगा 9 पर पावर 4 हो जाता। उसके बाद 7 नंबर 8 नंबर में देखते हैं, तो जैसे मान लिया जाए ऐसे करते हैं 1/324 पर पावर -5 करते तो ऊपर जाता 324 पर पावर पॉजिटिव लिख देते प्लस। क्लियर है कि नहीं। 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर देख लेते हैं, जैसे 1/32156 रहता, इस पर पावर -3 रहता, ये -3 है तो ऊपर जाता 32156 पर पावर जो है आपका 3 हो जाता छोटा, यानी पावर नेगेटिव तो ऊपर जा रहा था पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं। अब 10वां नंबर देख लेते हैं, 1/1 अगर रहता सी पर पावर -1 रहता, मान लीजिए सी कोई नंबर रहता तो सी ऊपर जाता, सी पर पावर 1 हो जाता। 11वां नंबर देखो 1/m पर पावर जो है -2 रहता तो ऊपर जाता तो m पर पावर 2 हो जाता। 12वां नंबर जो है 1 पर पावर z पर पावर -4 रहता तो ऊपर जाता z पर पावर 4 हो जाता। 15 नंबर है जो 12 नंबर तक देख लिए क्वेश्चन छोटू।
अब यहाँ तक में 13वां नंबर यहाँ देख लेते हैं। देखिए 13वां नंबर देख लेते हैं। जैसे 1 बटा रहता है ऐसे रहता, मान लें के पर पावर के पर पावर मान लिया -7 रहता, ऊपर जाता था के पर पावर 7 हो जाता। फिर 11वां नंबर हो गया, 12वां 13वां नंबर, 14वां नंबर देख लेते हैं, 14 नंबर देख लेते हैं। तो 14 नंबर देखिए 1 बटा रहता मान लीजिए ऊपर रहता या एन पर देख सकते हैं, एन पर पावर -2 रहता तो ऊपर जाता है एन पर पावर 2, यानी एन के जगह पर एन के जेड एम सी ये सब के जगह पर कुछ नंबर रहता है कि नहीं। इस तरह से समझाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। तो इसको लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे छोटू। टाइप 6 तक हम लोग देख लिए, अभी बहुत सारे टाइप बचा हुआ उस पर टाइप कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी ये सब का क्वेश्चन सब देखते चलेंगे बारी बारी से साथ। और फिर आप भी बनाइएगा छोटू, तो नोट्स बढ़िया से बनाते जाइए। और जहाँ डाउट होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो कॉल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं जहाँ दिक्कत होता है। तो आज के लिए क्लास में यहीं तक रहने देते हैं छोटू। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।